नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम पढ़ेंगे बीए सेकेंड ईयर फिलॉसफी के सेकंड पेपर को, जो है नीति शास्त्र एथिक्स। नीति शास्त्र से संबंधित मेरे पहले के वीडियोस में मैंने प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात और प्लेटो के नैतिक विचारों को स्पष्ट किया था। सुकरात के ज्ञान ही सद्गुण है, इस सिद्धांत को विशेष रूप से स्पष्ट किया था, और प्लेटो के प्रधान सद्गुण कार्डिनल वर्च्यूज को मैंने स्पष्ट किया। आज उसी क्रम में हम तीसरे यूनानी विचारक अरस्तु के नैतिक विचारों का अध्ययन करेंगे। विशेष रूप से आज हम पढ़ेंगे उनका मध्यम मार्ग का सिद्धांत, गोल्डन मीन थ्योरी। दरअसल नैतिक सद्गुणों के स्वरूप और उनके अनुसार आचरण के संबंध में अरस्तु ने एक विशेष सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे मध्यम मार्ग का सिद्धांत कहा जाता है। जैसा कि इस सिद्धांत के नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ये मनुष्य के लिए संतुलित जीवन के मार्ग की ओर संकेत करता है। इसके अनुसार प्रत्येक नैतिक सद्गुण दो विशेष अतिवादी दृष्टिकोणों के बीच की अवस्था है। यानी हर एक जो मॉरल वर्च्यू है वो दो एक्सट्रीम अप्रोच के बीच की एक अवस्था है। ऐसा कह के उन्होंने मनुष्य के लिए एक बैलेंस्ड लाइफ का मार्ग जो है वो दिखाया। जैसे सद्गुणों के बारे में तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, विवेक, साहस, संयम, न्याय, जो मैंने प्लेटो के चैप्टर में आपको पढ़ाया था। तो यहाँ अरस्तु के मध्यम मार्ग के अनुसार, क्योंकि वो कहते हैं कि प्रत्येक नैतिक सद्गुण दो विशेष अतिवादी दृष्टिकोणों के बीच की अवस्था है, तो उनके अनुसार सद्गुणों की व्याख्या कैसी होगी, इसको मैं उदाहरण से समझाऊं। वे कहते हैं संयम सद्गुण क्या है। वो कहते हैं संयम अत्यधिक भोग आसक्ति और बिल्कुल ही आनंद रहित संन्यासवाद, इन दोनों के बीच की स्थिति है। बहुत ज्यादा आप भोग में डूबे हुए हैं और आप बिल्कुल ही भोग और आनंद से रहित संन्यास की ओर झुके हुए हैं। ये दोनों ही एक्सट्रीम स्थिति है, अतिवादी स्थिति है। इन दोनों की मध्य की जो स्थिति है ना, संतुलित, वो संयम है। ऐसे ही साहस की व्याख्या करते हुए वे कहते हैं कि जो साहस है वो बहुत ज्यादा उद्दंडता, तो साहस, आप बहुत डियरिंग काम कर रहे हैं वो, या फिर आप बिल्कुल ही कायर हैं, तो वो जो कायरता की स्थिति है, उन दोनों के बीच की जो स्थिति है वो साहस है। इसी सिद्धांत के आधार पर न्याय की व्याख्या करते हुए, जस्टिस की व्याख्या करते हुए अरस्तु कहते हैं कि न्याय अपने अधिकार की अपेक्षा बहुत अधिक प्राप्त करने की या फिर अपने अधिकार को बिल्कुल ही छोड़ देने के बीच की स्थिति है। यानी एक तो एक्सट्रीम स्थिति है कि आप अपने अधिकारों से बहुत ज्यादा अधिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा ये कि आप अपने अधिकार को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। ये दोनों ही जो एक्सट्रीम है सिचुएशन, उन दोनों के बीच की स्थिति जो है वो न्याय है। बहुत ही संतुलित उन्होंने सद्गुणों की व्याख्या इस तरह से की है। ऐसे ही उदारता को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि उदारता बिना सोचे समझे सब कुछ लुटा देने और कभी किसी को कुछ भी ना देने, है ना, इन दोनों के बीच की अवस्था जो है वो उदारता है। यानी एकदम ही फिजूल खर्ची या फिर एकदम ही कंजूसी, इन दोनों के मध्य की जो अवस्था है वो उदारता है। नम्रता के संबंध में वे कहते हैं कि बहुत अधिक चापलूसी या फिर बहुत ही अधिक दुर्व्यवहार, इन दोनों के बीच की जो स्थिति है वो नम्रता है, कर्टसी है। इस प्रकार अरस्तु के अनुसार समस्त नैतिक सद्गुणों का महत्व यही है कि वो दो अतिवादी दृष्टिकोणों से हटकर उनके मध्य में एक संतुलित मार्ग पर ले जाते हैं। अब देखिए, ऊपरी दृष्टि से अगर आप देखें तो अरस्तु का यह सिद्धांत बहुत सरल और महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, लेकिन अगर आप गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि इसमें ऐसी अनेक कठिनाइयां हैं जिनके कारण व्यवहारिक जीवन में इसके आधार पर आचरण के शुभ या अशुभ होने का ठीक ठीक निश्चय करना बहुत कठिन हो जाता है। कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं इसमें। देखते हैं कौन कौन सी। जैसे पहली कठिनाई तो ये है
कि सभी संवेगों और कर्मों के संबंध में मध्यवर्ती अवस्थाएं निर्धारित करना संभव नहीं है। वो तो कह देते हैं कि मध्यवर्ती अवस्थाएं निर्धारित करिए, पर ये काम इतना आसान नहीं है सभी संवेगों और कर्मों के संबंध में। जैसे एग्जाम्पल दूं आपको, ईर्ष्या, घृणा, प्रतिशोध, ये ऐसे संवेग हैं, इनमें कोई मध्यवर्ती स्थिति संभव नहीं है। इनकी क्या मध्यवर्ती स्थिति होगी? इसी प्रकार हत्या, चोरी, इन कर्मों की मध्यवर्ती अवस्थाएं भी नहीं हो सकती। तो पहली कठिनाई तो ये है कि सभी संवेगों और कर्मों के संबंध में मध्यवर्ती अवस्थाएं निर्धारित करना संभव नहीं है। दूसरी कठिनाई इस सिद्धांत में ये है कि सभी परिस्थितियों और सभी व्यक्तियों के लिए किसी भी संवेग या कर्म की एक मध्यवर्ती अवस्था ठीक ठीक निश्चित करना लगभग असंभव है। लगभग। अरस्तु ने स्वयं ये स्वीकार किया कि किसी संवेग या कर्म की मध्यवर्ती अवस्था का निश्चय करते समय आपको व्यक्ति की परिस्थितियों का ध्यान रखना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में ये कहना बहुत कठिन है कि किसी कर्म या संवेग की कोई एक मध्यवर्ती अवस्था समस्त परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के लिए निश्चित रूप से स्वीकार की जा सकती है। मतलब इस संबंध में आपको यूनिवर्सल कुछ नियम या लॉ नहीं बना सकते आप। तो यह है दूसरी कठिनाई। साथ ही एक तीसरी कठिनाई भी है, या यूं कहिए कि एक प्रश्न यहाँ पर ये उपस्थित होता है जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस आधार पर कोई व्यक्ति किसी विशेष संवेग या कर्म की एक मध्यवर्ती अवस्था का निर्णय कर सकता है। अरस्तु स्वयं इस संबंध में मानते हैं कि इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर देना बहुत कठिन है। अतः उन्होंने कहा कि इस संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं बताए जा सकते। उनका कहना है कि अपनी परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए अंततः व्यक्ति स्वयं ही अपनी बुद्धि के द्वारा इस प्रश्न का उचित उत्तर पा सकता है। अपनी बुद्धि के अतिरिक्त व्यवहारिक बुद्धिमत्ता से युक्त व्यक्तियों का निर्णय भी इस प्रश्न का उत्तर पाने में सहायक हो सकता है। यानी मध्यवर्ती अवस्था का निर्णय कौन करेगा, इसके लिए उन्होंने दो दिए हैं सुझाव कि या तो स्वयं व्यक्ति अपनी बुद्धि से करे, या अगर अपनी बुद्धि से नहीं कर पा रहा है तो जिन ऐसे लोग जिनमें प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत है ना, या व्यवहारिक बुद्धिमत्ता जिनमें बहुत है, उनका निर्णय भी इस प्रश्न का उत्तर पाने में सहायक हो सकता है। वास्तव में अरस्तु ने स्वयं ये स्वीकार किया कि उनका मध्यम मार्ग का सिद्धांत गणित के किसी सिद्धांत की भांति पूर्णतः निश्चित रूप से दो अतिवादी स्थितियों के बीच की स्थिति, यानी कोई नैतिक आचरण या सद्गुण निश्चित नहीं करता है। क्योंकि मैथ्स की तरह का कोई सिद्धांत ये नहीं है। अंत में अगर मैं कहूं तो ठीक है कि इनमें कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं इस सिद्धांत में, लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद अरस्तु का यह सिद्धांत नैतिक आचरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण बहुत है। क्यों? क्योंकि यह व्यवहारिक जीवन में मनुष्य का पर्याप्त मार्गदर्शन कर सकता है। और वर्तमान संदर्भ में तो अगर आप देखें, जब अतिवादिता सब जगह छाई हुई है, कर्मों में और विचारों में बहुत एक्सट्रीम जो है अप्रोच है लोगों में, ऐसे में अरस्तु का ये जो मध्यम मार्ग का सिद्धांत है, जो एक संतुलित मार्ग अपनाने की प्रेरणा देता है, एक बैलेंस्ड लाइफ, बैलेंस्ड सोच को प्रेरित करता है, ये बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है मेरी नज़र में। तो ये था अरस्तु का मध्यम मार्ग का सिद्धांत, उनका गोल्डन मीन की थ्योरी। थैंक यू।